बात हो सकती है वो चुप के बात कभी नहीं होती। नमस्कार वीना जी, नमस्कार, आज पीछे हैं आप। एंड ऑफ कोर्स देयर वर फ्यू गुड थिंग्स आल्सो विच हैपेंड सिंस द लास्ट टाइम। तीन चीज़ें हुई हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले तो जो मेरा एक विजन है पीजीआई के लिए, दैट वी शुड बी द बेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर इन इंडिया, इज़ नाउ ऑन ट्रैक। वी हैव डन 4,800 सर्जरीज, ट्रांसप्लांट सर्जरीज, 4,800 ट्रांसप्लांट सर्जरीज हम कर चुके हैं। वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ आयुष्मान भारत। Not only is Ayushman Bharat being used for transplant surgeries, it is also being used for cancer medication and onco surgeries, and 88% of them are generic medicines and generic products, which, as Vipin Kaushal will tell us, which we get from Amrit and from Jan Aushadhis. एक तो ये पॉइंट है कि 4,800 तो हम सर्जरीज कर चुके हैं। हमने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑलरेडी बाय द एंड ऑफ अगस्त। पिछले साल हमने 2021 रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरीज की थी। वी हैव क्रॉस्ड 225 बाय द एंड ऑफ अगस्त। सो जो पिछले साल हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किया, हम अगस्त के एंड तक हम 225 कर चुके हैं। एंड द क्रेडिट गोज टू द टीम्स। हम सॉरी, पिछले साल और इस साल, हमें पिछले साल वुड बीन 22, right? That's right. And the reason and the credit goes to the ministry which gave us the license for the second and third team. Now everyone is in, competition with each other, and the best benefit is going to the patient. Because एक मरीज आता है, they want to be the one team wants to transplant, उनको ये पता कि हम अगर नहीं करेंगे तो दूसरी टीम कर देगी। You understand my point? So that's a huge plus. आपने ये भी देखा होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट को बेस्ट ट्रांसप्लांट अवार्ड भी मिला रिसेंटली। डॉक्टर आशीष शर्मा गॉट द बेस्ट ट्रांसप्लांट अवार्ड ऑल्सो फॉर बीइंग द बेस्ट नंबर 1 ट्रांसप्लांट सर्जन एज फार एज रीनल ट्रांसप्लांट्स आर कंसर्न्ड। अब रहा जो मेरे को लगा था होना चाहिए, और फाइनली टीडी यादव जी आप कहाँ पे हैं? आप ना ऐसे आ जाइए, आज आप स्टार ऑफ द डे, आप आगे आ जाइए, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका नाम टीडी यादव है। ही वॉज ट्रेन्ड फॉर लाइव ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी इन स्टॉकहोम। मैं इसको ट्रांसप्लांट सर्जन के नाते से नहीं जानता, वो तो ठीक है, नाउ बीइंग वेयर आई एम। मैं इसको तब से जानता हूँ जब ये मेरा सिर खाता था कि मेरे पास एक गरीब मरीज़ है, इसके लिए ट्रू कट नीडल बायोप्सी चाहिए, लाल कहीं से अरेंज करके दे। याद है टीडी? मुझे पता था ये जौंक की तरह चिपकेगा जब तक मैं नहीं दूंगा गरीब मरीज़ के लिए। आई वुड डू इट एंड आवर फ्रेंडशिप गोज डाउन टू दोज डेज, बट आई नेवर न्यू दैट ही विल ब्रीच what I thought was not easy to do. He did the second liver transplant, I think, in PGI, live liver transplant. So the patient and the donor both are fine. TD यादव, आप बोलिए इनको, या आपको सुनना चाहते हैं? मेरी आवाज़ से दुखी हो चुके हैं, आप बोलिए कुछ। मैं बंद कर दिया या आप बोलेंगे ना? बंद कर दिया। अच्छा इधर आ जाओ टीडी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आइए। Good afternoon. Thank you, sir, for giving this nice, kind words. So, as you all know that we started deceased donor transplant in Gastro Department of Surgical Gastroenterology close to 2 years back, and we had performed about 17 by this time. The last one is still admitted and today shifted to private ward. He's doing well. So in that league of liver transplant in government institutes in India, we were lacking in live donor transplants, and fortunately we had a patient who came from all the way from another state, and his wife was ready to donate. So we evaluated and we discussed with many of our friends. We are already doing multiple numbers. We are then having assessed the donor and evaluating the safety and all. So we performed our ऊंचा बोलो, वो मैडम की शिकायत आ रही है, ऊंचा बोलिए। we performed our okay this one. Tell us point by point. We are unable to imbibe what you are saying. So live donor transplant, as I said, live donor transplant we did first. As I said, patient has to be evaluated very properly, especially donor, because donor has no disease process. So donor life is most important. Then comes the recipient life. वो ये पूछ रहे हैं कि लाइव डोनर में अभी आपने जो किया है, आप क्या उससे खुश हैं?
Yes, sir. Yes, sir. आप खुश हैं? अब आप आगे भी करेंगे लाइव डोनर? Obviously, if you get a chance and patient comes and appropriate donor is available, we'll do it. सर कैमरे पे कमिटमेंट ले रहे हैं। हाँ, और आप बताइए कि एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे कितनी कॉस्ट है, यहाँ पे कितना लगा मरीज का और बाहर कितना लगता है? बाहर तो मेरे को पता 50 लाख मिनिमम लगता है। So, if you calculate everything, all the logistics, and sir has been very kind in he has webbed up the. हिंदी में बात कर ले, कोई हाँ, बात नहीं। अच्छा हाँ, ठीक हाँ, है, नहीं हाँ। बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा है कि अगर सर ने प्राइवेट वार्ड के जो चार्जेज है वो तो हमारा माफ़ हो गया, और उसका नतीजा है कि बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट हैव बीन डिस्चार्ज अबाउट 14 लाख दे हैव स्पेंड। और सबसे ज़्यादा जो महंगा चीज़ है वो है प्रिजर्वेशन सोल्यूशन, एंड देन लॉट्स ऑफ डिस्पोजेबल लॉजिस्टिक्स। और आप ये लगा लीजिए 15 लाख इज व्हाट इट कॉस्ट द पेशेंट इन पीजीआई, राइट? एंड फॉर बोथ सर्जरीज, and 50 is what it costs outside PGI. Minimum, I'm saying 50 minimum. Beg your pardon? So that's how it is. Now compared to renal transplant is I think approximately 1.5 lakhs. Bahar approximately 9 या 8 lakhs लगता है. Liver transplant is more expensive. It takes a longer time. So why is it more difficult as compared to kidney transplant? ये बता दीजिए. हम इसके पीछे क्यों रह गए? किडनी ट्रांसप्लांट में आपके वेसेल एक अलग किडनी होती है, उसकी अपनी सप्लाई, खून की सप्लाई एंड ड्रेनेज ऑफ द यूरिन का जो यूरेटर है सब अलग होता है। तो आपका जो आपका पूरा एम है कि आप एक किडनी को सेफली निकाल लें और उसको जाके दूसरे पे ट्रांसप्लांट कर दें। इन कंट्रास्ट लिवर ट्रांसप्लांट में एक पर्टिकुलर लिवर है जो शेयर करता है, ब्लड सप्लाई शेयर करता है, बाइल डक्ट का ड्रेनेज शेयर करता है, और पोर्टल वेन का एक होती है, एक पोर्टल वेन होती है, उसकी सप्लाई वो शेयर करता है। साथ में हेपेटिक वेन होती है, वो भी ड्रेनेज भी शेयर करता है। तो हमारा जो एंड लीवर में इनसाइड द लीवर बहुत सारे कम्युनिकेटिंग चैनल होते हैं फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर। तो अगर हम एक सेगमेंट को लेने जाते हैं तो हमारा ये होता है कि किसी भी तरह से इवन 10 ग्राम ऑफ द लीवर डिवाइस नहीं होना चाहिए। तो सारी वेसल्स को पहले प्लानिंग करके रेडियोलॉजी में करके उसको देखा जाता है। जैसे इस मरीज में 5-7 ग्राफ्ट लगे हैं, 4-5 ग्राफ्ट हम लोगों को लगाना पड़ा टू ड्रेन द लीवर सेगमेंट प्रॉपरली। अदरवाइज अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो डोनर को रिस्क हो गया, अगर हमने कम लिया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, कम लेके भी आप नहीं चल सकते। अगर हमने कम ले लिया जितना कि रिक्वायर्ड है तब भी आपका उसका जो है लाइफ खतरे में हो सकता है जो रिसिपिएंट है। तो हम लोग उसको कहते हैं कि जो ग्राफ्ट और रिसिपिएंट वेट रेशियो GRWR अगर वो हम 0.7 से ऊपर लेने की कोशिश करते हैं ज़्यादातर, तो इस मरीज में हमारा करीब 0.7 से थोड़ा सा कम था। सो आप खुश हैं आपके आउटकम से? हाँ जी सर, अभी तो हमारे डोनर को 0 कॉम्प्लिकेशन था, और वो डे 7 पे हम लोग 1-2 दिन एक्स्ट्रा रखे थे टू बी वेरी केयरफुल। और रेसिपिएंट हमने करीब अबाउट 20-25 डेज लगा डिस्चार्ज होने में, बट ही सो डिस्चार्ज। हाँ डिस्चार्ज सर। डोनर एंड द रेसिपिएंट हैव बीन डिस्चार्ज। हाँ पूछिए। Is there any national registry system for this liver transplant? यस Yes. रोटो आप पूरा उसके लिए है। बोलेंगे। अब बहुत सवाल रेलेवेंट पूछा। हाँ बोलो। जो पिछली बार ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसमें और इसमें कितना इम्प्रूवमेंट है? पिछली बार मतलब सफल नहीं हो पाया था नहीं, मैं उस समय उसमें था नहीं, तो मुझे उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आज एक महीना 2 दिन हो चुके हैं आपकी जो ट्रांसप्लांट हुआ था 7 अगस्त को हुआ था आपका, आज 9 सितंबर को है। तो इन दिनों में पेशेंट की क्या कंडीशन है? पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन है। अभी हम यहीं रखे हैं क्योंकि इम्यूनोसप्रेसेंट जो हम देते हैं उसके डोज को इवेलुएट कर रहे हैं, और यहीं पे अपार्टमेंट लेके रह रहे हैं। दोनों लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। एक उनके साथ बच्चा है जो उनका देखभाल कर रहा है, और हमारे पास वीकली हम लोग बुला रहे हैं क्योंकि अभी ब्लड लेवल जो इम्यूनोसप्रेसेंट का है टोटली डिफाइंड अच्छा से नहीं हुआ है। इनका हमारी जो रेगुलर मेडिसिन देते हैं उससे इनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वी हैड टू चेंज। हमने यूरोलुमस दिया है, नॉर्मली हम लोग टेकोलुमस देते हैं, तो उसके ब्लड लेवल को हम मेंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज ही इज डूइंग वेल। यहाँ से छुट्टी हो गई है, यहाँ से छुट्टी हो गई है, बट सिटी में ये सब जगह इम्यूनोसप्रेसेंट के जो लेवल होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, तो स्टेबलाइजेशन में टाइम लगता है, दैट्स ऑल। और कैलिब्रेशन में टाइम और लगता है। जहाँ से वो आते हैं उस सेंटर पे ट्रांसप्लांट नहीं है। एक हाँ, जहाँ से वो आते हैं उस सेंटर पे कोई ट्रांसप्लांट नहीं है, तो अगर हम वहाँ भेज देंगे तो इमीडिएट मॉनिटरिंग का प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ पे मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तो
बस मे बी 1 week more, otherwise we are going to discharge. Just adding to his points, जगह तो मैं ये बता सकता हूँ कि दूसरे स्टेट से थे, बाकी चीज़ें तो हैं यहीं से, मतलब यूपी से हैं वैसे तो, लेट्स हाँ, नॉट तो गो UP भी स्टेट बोल दो ना। यूपी से है, यूपी से है, yes. आप बताइए। adding to his points कि he said कि पहले हुआ था 2019 में हुआ था और that was the 6 साल का बच्चा था। हाँ 6 साल का बच्चा था, तो उस टाइम पर as you were saying कि आप नहीं थे, लेकिन सक्सेस कब माना जाता है? सो आफ्टर 3 months 2 months कब बोला जाता है कि इट इज़ अ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट? देखिए हमारी सर्जिकल जो सोसाइटी है उसमें पेरी ऑपरेटिव मार्टलिटी हम लोग कहते हैं कि पेरी ऑपरेटिव मार्टलिटी 30 डेज़ का लेते हैं, और सक्सेस तो तब है कि हमारा सक्सेस का एक डेफिनेशन कहीं पे ऐसे क्लियर नहीं मिलेगा, लेकिन सक्सेस ये है कि जब मरीज़ घर जाता है तब वो सक्सेस मानी जाती है। जो टेक्निकल सक्सेस है वो सक्सेस नहीं है कि आपने कर दिया, उस दिन बाहर निकले OT के और उसके बाद कह दिया सक्सेसफुल हो गया, है ना। राइट, ओके। अब रहा ये सवाल जो पूछा था आपने कि नेशनल पॉलिसी है, प्रोफेसर विपिन कौशल, दैट्स ओके। आप इधर आओ। रजिस्ट्री सारे ऑर्गन्स की होती है और इसकी हमारे पास संस्था बनी हुई है नेशनल लेवल पे, नोटो है, फिर 5 रीजन्स के रोटोज़ हैं, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन एवरी स्टेट हैज़ ए सोटो. In North India, we are in PGI we have the Roto North, and under us there are 7 states and UTs also. And except Uttarakhand, all Sotos are functional. And coming to the registry, the NOTP, National Organ and Tissue Program, under that what the government is putting efforts to ensure there is a national registry. But health being state subject, all states have their own mechanism. What all efforts are being made to have a registry at the center for all the organs, be it kidney, liver, heart, lungs. So in PGA what we do, all the departments, respective departments, they have their own waiting list which they share with us, and this data is shared to the national level, which they get the national ID. So in liver and kidneys, you are well aware that both live and cadaver, brain dead patients can also give the kidneys. So when they have a donor with them for the live, so that process as in liver has taken place, and had when there a cadaver donor, तो ये वेट लिस्टेड है पेशेंट, तो इसका अगर नंबर आ जाता है वेट लिस्ट में, विच इज़ मूव एज पर द गाइडलाइंस लेड, फर्स्ट इज़ द हॉस्पिटल वेयर इट इज़ हैपनिंग, next is the, if it is not, the recipient is not there, it goes to the SOTOs, if not in SOTO then goes to the ROTO. That ROTO asks all the SOTOs and then it is shared in the national level, and then they decide and allocate where the organ will go. But in this case the live, so waiting list is prepared in the department, they have the national ID and the process as a live has been taken place. In cadaver we do have the sharing, So if one it is thing, not available here. One thing good is that which has taken place is a very big plus point, and which has actually impressed जो Bill and Melinda Gates Foundation के जो South East Asia के जो chairperson है, his name is Hari Menon. So he has also been impressed by the fact कि till 1 year ago the waiting list for a live renal transplant, see cadaver में तो depend करता है cadaver कब मिलेगा, but the waiting list for a live related kidney transplant was anywhere between 12 to 14 months. And today it is 2 months in a fit donor. So we have got it down significantly. पहले आप लगा लो कि 1 साल पहले अगर पेशेंट फिट हो गया तो he would wait for at least a year. Let's put it that way. Till his turn came. Today it is within 2 months. So that is the speed at which our transplant program has picked up, and that's a huge achievement. And I give credit to the Department of Transplant Surgery, and to the Department of Urology, and to the Department of Surgical Gastroenterology, and to the Department of General Surgery for making this big difference in terms of the outcome of transplants. आप पूछना चाहते हैं तरुणी? जी सर, what are the key points for a patient to look for a live donor? Who can be a live donor? First hand close relative. First close relative can be live donor. There are certain class, but those class are very gray area. So son can be, daughter can be, wife can be, brother can be, mother can be, father can be. So if all these are there,
then there is no problem. State away scrutiny committee, PGI has a scrutiny committee. Every transplant center will have a scrutiny committee. वहाँ पे जाएंगे, वो देख के केवल वेरीफाई करेंगे आधार कार्ड और दो थिंग्स की रियल वाईफाई आज है कि नहीं, और उसके बाद अगर जो हम लोग एक दूसरा क्लास है जो ग्रे एरिया है कि इमोशनली रिलेटेड, बट दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड उसके बाद ऑथराइजेशन कमेटी के पास जाता है और उसके बाद तब क्लियरेंस लेना पड़ता है, दे वेरीफाई, उसमें और कई लोग अदर देन मेडिकल फ्रेटर्निटी लोग इन्वॉल्व होते हैं. So that is as far as transplants are concerned. So we are very happy to say we are doing well on the transplant, and I wanted to, because आप लोग चाहते थे press conference, you know, I wanted to showcase what we are doing with whatever we have at our disposal, and we are doing a very good job. ये जो waiting list कम हुई है, आप इसको waiting list ना समझिए, आप ये समझिए कि जो मरीज़ बेचारा उस टाइम डायलिसिस कराता है उसको कितनी हैरेसमेंट होती है. It's not easy. It's not easy. वो डायलिसिस कराने के लिए बाहर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उस दौरान उसको इन्फेक्शन हो जाता है. He may not make it till this turn comes. But this significant improvement है सर, डायलिसिस, यू आर वेरी राइट. सो हम इसको न्यूमेरिकली ना देखें, हम इसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिटिगेशन ऑफ सफरिंग देखें कि उसकी सफरिंग कितनी कम हो गई. 20 टाइम्स कम हो गई कि 2 महीना अब ही विल बी कॉल्ड. एंड एक दो बारी तो ऐसा इंस्टेंस हो गया था कि आवर वेटिंग लिस्ट हैड गॉन, खत्म हो गई थी, तो हम SGPGI से लखनऊ फ़ोन कर करके हम पेशेंट्स को बुला रहे थे, भी तुम्हारे को पेशेंट्स है तो PGI भेज दीजिए, हम यहाँ ट्रांसप्लांट कर देंगे. मतलब दैट वाज हाउ वेल वी आर डूइंग एज फार एज ट्रांसप्लांट्स आर कंसर्न्ड. In terms of kidney and liver now we have begun, and I can assure you that this good news will continue. There will be issues इसलिए क्योंकि हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. पिछले साल 30 लाख मरीज आया PGI में, 25 लाख रजिस्टर्ड, 5 लाख अनरजिस्टर्ड. मैं आपको साफ बता दूं, there is no hospital in the world which has the infrastructure to tackle 30 lakh footfall. इतनी फुटफॉल कोई अस्पताल नहीं मैनेज कर सकता, बट PGI somehow is managing. वो क्यों मैनेज कर रहा है, शायद जो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मरीजों की जो दुआ है वो इस जगह की बरकत बन जाती है. मरीज ठीक होके जाता है, वो दुआ देता है, जगह की बरकत बन जाती है. राइट. सो वी आर डूइंग वेल. नाउ कम्स टू द अदर थिंग विच वी हैव जस्ट स्टार्टेड रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसप्लांट. दैट इज वी हैव सैंक्शन द पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट. आपने नोटिस किया, अखबार में भी आया था. And like all over the world, the pediatric bone marrow transplant will be under the Department of Pediatric Hematology. Amita Trihan, has she come? जी सर. So why are you sitting behind, man? You don't fight. आप इधर आ जाइए. So and Pankaj, आप भी आ जाइए ना. So all over the world, adult and pediatric bone marrow transplant units are in the same facility, and they are next to each other. So we have given 6 beds, extra beds to Pankaj Malhotra. You all know Pankaj Malhotra, bone marrow transplant ke he is a renowned figure in bone marrow transplantation in adults. And those 6 beds have been allotted to Amita Trihan. उसको ये कहा गया कि उसमें अपने मरीज नहीं, इनके मरीज दाखिल करने हैं. ये कहा गया है. Within 6 months that facility will be operational. तो आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए इनको. I am off the radar for some time. पूछिए. Ma'am, if you can let us know the benefits of the separate facility. Of course, we had highlighted, but if now since it has started, so how it has benefited? So actually, it's like. So in Tata Memorial, let me tell you, you know, you don't have to be scared of the press people. They ask very searching questions. Tata Memorial has a combined pediatric and adult unit. So CMC Vellore, our transplantation of bone marrow transplants in India was first started in CMC Vellore. Am I right? And Tata's. So both में साथ साथ है. Right? Now it's over to you both. So actually separate का मतलब ये नहीं है कि separate units होंगे. It will be together. अभी भी for the last 12 साल से pediatric transplants हो रहे हैं. Transplant unit एक ही है सारे PGI में, but at this point of time, अंदाज़न डॉक्टर पंकज और डॉक्टर अलका इन चार्ज है. लेट अस से अंदाज़न हर साल 10-12 बच्चों के ट्रांसप्लांट्स होते हैं. ठीक है. द इशू इज़ कि लाइक ऑल थिंग्स, सब चीज़ों को फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. सो इवन ट्रांसप्लांट्स अडल्ट एज वेल एज पीडियाट्रिक्स दोनों को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ फॉर वेरियस रीजंस हैज़ कम टू दैट. सो जो हम प्लान करा है PGI में कि जो एक यूनिट पहले से
एग्जिस्टिंग हैं हम उनके बेड्स बढ़ा देंगे ताकि और पेशेंट्स अकोमोडेट किए जाए, अडल्ट एज वेल एज पीडियाट्रिक्स। सो अब वो सारा यूनिट जो है सारे की नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और उसमें ये डिसाइड करा जा रहा है कि बिल्कुल इतने पक्का पीडियाट्रिक्स के लिए बच्चों के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि बच्चों में बड़ी सारी इलनेसेस होती हैं जिनमें डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। एक होता है जिनको हीमेटोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट, सबने सुना होगा, थैलेसीमिया के पेशेंट्स इतने होते हैं एंड ट्रांसप्लांट इज़ क्योरेटिव। एक बार हो जाए दे आर क्योर्ड फॉर लाइफ, ब्लड और बाकी सारी प्रॉब्लम्स की नहीं ज़रूरत पड़ती है। जो कैंसर की बीमारियाँ, कुछ कैंसर्स होते हैं, ज़्यादातर बच्चों के कैंसर्स में ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए होता, पर अगर वो रिलैप्स कर जाए या डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ कैंसर हो तो ट्रांसप्लांट इज़ अगेन दी ऑप्शन जो चाहिए होता है। ठीक, इसके अलावा बच्चों में और भी बीमारी होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो इम्यूनो डिफिशिएंसीज होती हैं, जो पैदाइशी नुक्स होते हैं, उनमें भी ट्रांसप्लांट उनको क्योर कर देता है। सो ये मेन चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इस समय अंदाज़न हर महीने का 1 या 1.5 कर पा रहे हैं, ज़्यादा बेड्स होंगे ऑटोमेटिकली नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, सो दैट नेचुरली बेनिफिट्स। इन एडिशन अब पिछले इतने सालों से गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प ट्रांसप्लांट के लिए भी काफ़ी मिल रही है, तो अदरवाइज़ आप सब समझते हो कि मेडिसिन में ये चीज़ें आर नॉट नंबर 1 सस्ते। सो हर एवरेज ट्रांसप्लांट बच्चों में भी वन हैज़ टू बी रेडी कि एटलीस्ट 15-20 लाख रुपया लग जाता है, अगर कॉम्प्लिकेशंस हो तो बढ़ जाता है। अब काफ़ी सारे सिस्टम हैं अंडर द गवर्नमेंट। एक कोल इंडिया स्कीम है जहाँ पे कुछ पेशेंट्स को हेल्प मिल जाती है, और भी स्कीम्स हैं जिनके साथ काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सो विद रिज़ल्ट पेशेंट के लिए इजी हो जाता है ट्रांसप्लांट होना। सो पिछले डॉक्टर पंकज को पता है, डॉक्टर अलका को पता है पिछले कि जो बच्चों के ट्रांसप्लांट हुए हैं, कितने सारे बच्चे अब ठीक हैं, अंदाज़न 70-75% बच्चे ठीक हो जाते हैं। सो द एम इज़ कि एक बार बेड्स इंक्रीज़ हो जाएं, सो ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर पाएंगे एंड इकट्ठा होगा। इट इज़ जस्ट कि यूनिट एक ही है, इट इज़ जस्ट कि उस यूनिट में इतने परसेंटेज हम बच्चे रखेंगे और उतने परसेंट अडल्ट होंगे। पहले भी सेम यूनिट है, इट इज़ जस्ट दैट नाउ वी आर इनहांसिंग सर्विसेज। पंकज अब आप कैन आई प्लीज नो कि सर वेटिंग लिस्ट हमारी कितनी है बच्चों की, और अब तक कितने बच्चे ठीक हो चुके हैं? अभी तक जब से हमने ट्रांसप्लांट शुरू किए हैं पीजीआई में 2003 से हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू किए हैं, बट बहुत रेगुलर 2011-12 से। सो हमारे 31 अगस्त तक कोई 520 के करीब टोटल ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, जिसमें से 84 जो हैं वो बच्चे हैं। और जैसे कि डॉक्टर अमिता ने बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% पेशेंट्स जो हैं दे आर क्योर्ड बिकॉज ऑफ द ट्रांसप्लांट्स। सो अभी अगर 10 पेशेंट्स अगर आते हैं हमारे पास, तो उसमें से 2 हम पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 8 एडल्ट्स कर रहे हैं। सो विद दिस फैसिलिटी ऑब्वियसली द नंबर इज़ गोइंग टू गो अप एंड द नंबर ऑफ पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट वो भी बढ़ जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है हमारे पास। जो एवरेज टाइम अभी हम दे रहे हैं वो 6 to 8 मंथ्स का दे रहे हैं। सो इट इज़ सिमिलर सिचुएशन जैसे रीनल ट्रांसप्लांट का कुछ साल पहले था, बट होपफुली वंस द बेड्स आर इन प्लेस, तो ये जो वेटिंग लिस्ट जो 6 से 8 महीने की चल रही है, होपफुली दिस विल कम डाउन टू 1 to 2 months टाइम, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट में हुआ है। आई वुड आल्सो लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हमारा एक कार टी सेल थेरेपी जो है वो शुरू हो चुका है। दिस इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ थेरेपी एंड पीजीआई इज़ द फर्स्ट पब्लिक हॉस्पिटल जहाँ पे हमने कार टी सेल थेरेपी किया है। कार टी सेल थेरेपी का मतलब है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसका जो कॉस्ट है अमेरिका में वो 4 से 5 करोड़ के बीच में है। यहाँ पे हमने अंडर ट्रायल बेसिस जो है वो किया है, 3 पेशेंट्स किए हैं हु आर डूइंग वेल। फर्स्ट पेशेंट मार्च में किया था और थर्ड पेशेंट हमने जून में महीने में किया था। तो दिस इज़ डन फॉर ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा एंड माइलोमा वाला कार्टी हमारा जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टोटल न्यू फॉर्म ऑफ थेरेपी विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू रिप्लेस सम ऑफ द ट्रांसप्लांट्स। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम करते हैं कुछ पेशेंट्स में, तो इस थेरेपी से ये कुछ जो है ट्रांसप्लांट्स वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ थेरेपी विच इज़ कमिंग अप इन इंडिया। अभी अप्रूवल नहीं आया है ड्रग कंट्रोलर से, अभी ये ट्रायल बेसिस पे ही चल रही है, but this is a very latest form of therapy which is used for cancer patients. What is the cost? So उम्मीद है कि कोई approximately 50 से 60 lakhs तक जो है वो initially आएगी, but as more players will come in, then this cost will come down to between 15 to 20 lakhs.
but this is actually better than the transplant जो थेरेपी है उससे भी बढ़िया है थेरेपी. सो इसलिए जो है वो इनिशियली ऑब्वियसली कोई भी नई थेरेपी आती है कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है, बट इट विल कम डाउन ग्रेजुअली. सो इसमें क्या है कि जो ट्रांसप्लांट जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है जिसमें हम पेशेंट्स के खुद के सेल लेते हैं स्टेम सेल, और एक होता है डोनर के स्टेम सेल लेते हैं. तो जो पेशेंट के हम स्टेम सेल लेते हैं उनको हम निकाले, हमने जैसे प्लेटलेट्स निकालते हैं वैसे ही निकाले, एंड देन वी री इन्फ्यूज दोज सेल्स. तो इसमें आप ये कह लीजिए कि जो सेल्स निकाले उनके ऊपर हमने मिसाइल्स लगा दिए. उनको 3 हफ्ते हमने लेबॉर्ट्री में उनको ट्रेन किया सेल्स को, उनके ऊपर मिसाइल्स लगा लिए या उनके ऊपर ड्रग्स लगा ली, एंड देन वी पुट दोज सेल्स बैक इनटू द बॉडी. सो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन simple putting the cells into the body, and that's why they are more effective than the simple transplant. Sir, is PJ the only public hospital in India which is doing this on trial basis, or there are other hospitals also? So मैं जैसे बताया पब्लिक हॉस्पिटल पीजीआई ही है. बाकी टाटा में हुआ है, नारायणा हृदयालय बेंगलोर में हुआ है, अपोलो चेन्नई में हुआ है. So these are the other. Those are Tata is a semi-private, and Narayana Hridayalaya Bangalore and Apollo are private. So PGI is the only public hospital which has done CAR-T. तीन किए ना, तीनों सक्सेसफुल हुए ना, Successful. तीनों सक्सेसफुल है. दैट्स अ बिग थिंग टू बिगिन विद. तो आई थिंक गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज. आप उनको ताली तो बजाइए. देखो इट इज़ अ बिग थिंग व्हेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू. देर आर ऑलवेज मिडिल स्टम्प जाती है, लेग स्टम्प जाती है. देर ऑल थ्री आर गोइंग normal. This is a very good thing. And the best part is, Taruni, you see, you have to listen to this aspect. बाहर 5 करोड़ है, यहाँ पे 60 लाख है to begin with, and it will come down with time. See, जब ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट भी शुरू हुआ था, it was horrendously expensive. But now with the passage of time, we have got it to such a level where आयुष्मान के थ्रू हम रीनल ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं. So you can imagine how things improve once the system gets to roll. हाँ पूछिए आप तरुणी. So ये पेशेंट्स जो अभी जो हमने 3 किए हैं वो ल्यूकीमिया वाले थे, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा वाले. राइट नाउ द नेक्स्ट फेज हमारा शुरू हो रहा है वो माइलोमा पेशेंट्स के लिए शुरू हो रहा है. एज क्या होगी? सो ये हमने अप टू 60 इयर्स तक किया है, बट वी कैन गो अप टू 75 इयर्स. कोई ऐसी बात नहीं, बच्चों से लेके 75 इयर्स तक जा सकते हैं. सर्वाइवल डिफरेंस. सर्वाइवल डिफरेंस जैसे मैंने बताया है, दिस इज बेटर देन द रूटीन ट्रांसप्लांट. सो अभी 3 पेशेंट्स का किया है. ऑब्वियसली एज टाइम जैसे जैसे निकलेगा तो सर्वाइवल जो है उसके हिसाब से देखा जाएगा. बट इन यूएसए का अगर जहाँ पे ये थेरेपी काफ़ी सालों से चल रही है वहाँ पे ऑलमोस्ट दिस इज क्लोज टू 80% और सो. So does the US therapy and Indian therapy, do they vary? I mean, depending on the नहीं. population? इट इज सेम, द सेल्स आर द सेम. उसके जो मॉडिफिकेशन करना है वो सेम है. वहाँ पे काफ़ी सालों से चल रही है. इंडिया में अब जो है वो फर्स्ट टाइम आई. So why is it cheap in India then when the drugs are the same, everything is the same? Maybe because US is more expensive. Yes, That's US that's is the a reason. much higher That's the expensive. reason. Everything is more expensive. See, if you look at the difference in India, as I was telling you, the transplant rate, and what the best thing about transplants is, I can tell you, as Rajaram had said last time, and there are publications from your department, that generics are very effective in transplant patients. Not only are they effective as better than branded ones, their requirement of the dose is half at times. You know, in renal transplant cases, in multiple myeloma cases, आपका publication in a leading journal with an impact factor of 40, I think, वो leukemia, lymphoma जो journal है तुम्हारा, Yes. उसके impact factor journal में आपका article है where you have proven conclusively. That was, you know, said last time. So I think if this takes off, which it will, it'll take time. I think 5 साल तो लगेंगे for it to roll on, you know, and then you will see a significant improvement in these things. So that is how as far as transplants are concerned. और पूछिए, yes please. Anyone else? Manoj, Robert. The trial अभी on 3 patients हुआ है, and when do we actually implement the सो ये ऑलरेडी उन्होंने सबमिट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रग कंट्रोलर को, कर दिया है. डाटा जो है सबमिट कर दिया. टोटल 24 पेशेंट्स थे जिसमें से 3 पीजीआई में हुए थे. बाकी जैसे मैंने बताया नारायणा हृदयालय और अपोलो चेन्नई में हुए हैं. उनका इंफॉर्मेशन सबमिट कर दिया. तो दे आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल. जैसे ही अप्रूवल होगा तो हम रूटीन में ही सभी पेशेंट्स का करना शुरू कर देंगे. So do you think that once that we'll be able to get in Indian companies to help us with the drugs and things like that? Yes, Because sir. अभी तो American drugs होंगी. The drugs would be American. That's So, why it's
एक्सपीरियंस Yes, so this is actually Immunil करके कंपनी है which is सिद्धार्थ मुखर्जी, you must be knowing सिद्धार्थ मुखर्जी जिसने किताब लिखी है हाँ कैंसर पे Cancer yes वाली. हाँ He is the stakeholder as well as Kiran Majumdar is the stakeholder in this company Biocon. Immunil, हाँ, हाँ. Biocon. So this is a Spanish technology जिसको उन्होंने import किया है हाँ. बैंगलोर में. हाँ. So आप imagine करो you know कि सेल्स हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से उन सेल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, बैंगलोर जाते हैं, बैंगलोर में वो लेबोरेटरी में मॉडिफाई होते हैं, उनको एक फ्रीज किया जाता है, उन सेल्स को बिना उसके स्कैनिंग के जो है ना उनको वापस आना होता है. सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ से बैंगलोर जाना, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी, उसका क्वालिटी कंट्रोल होना, फिर उसके बाद वापस आना इन फ्रीजिंग लिक्विड नाइट्रोजन में, फिर उसके बाद यहाँ पे पेशेंट को हमने थेरेपी देके प्रिपेयर करना और फिर उन सेल्स को चढ़ाना. फिर लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, नारायणा हृदयालय इन बैंगलोर वहाँ इसलिए हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहीं पे उनका जो है सेंटर है जो स्पेनिश वाला है. Yes. पीजीआई चूज इसलिए किया बिकॉज दे वांटेड टू सी कि ये जो ट्रांसपोर्ट करना है और इतना कुछ जो है सक्सेसफुल इतनी दूर होगा भी कि नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई they chose, and obviously PGI is one of the national institutes, so that's why they wanted to see also, and this is successful. This is a great thing. बट आपने एक चीज़ बताई, आपने एम्स दिल्ली का नाम ले लिया इसमें. एम्स को नहीं लिया. अच्छा नहीं, एनी स्पेसिफिक रीजन? So they in the practice of hematology जो है वो hematology में PGI का नाम थोड़ा सा